दिनांक 18 सितंबर सन 2020 को मैं एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम अपने किताब से प्रमेय नंबर 3 पढ़ेंगे। देखिए, इस पर लिखा गया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। यह प्रमेय का कथन है। प्रमेय को पढ़ करके चित्र हमें स्वयं बनाना होता है। तो कह है कि दो समांतर रेखाओं को, तो हम जो है दो समांतर रेखा खींचेंगे। ये हमारी समांतर रेखाएं ए बी और सी डी हैं। प्रमेय के कथन के अनुसार हम चित्र बनाते हैं। तो ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हो गई, जिन्हें एक तिर्यक रेखा P क्रमशः इन समांतर रेखाओं को बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। नामकरण अपनी इच्छा से रखा जाता है। तो इतना हो गया। और यहाँ जो है हम क्रमशः जो है 1 2 3 4 ऐसे इंगित कर लेंगे। अब आइए, अब लिखेंगे इसको। ज्ञात है ए बी समांतर सी डी, जिनमें तिर्यक रेखा T प्रतिच्छेद करती है। ज्ञात में हो गया। और इसके आगे लिखेंगे सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है? एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो एक ही ओर के अंतःकोण 1 और 4 हैं। तो एक कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। पहला भाग सिद्ध करना है। दूसरा भाग सिद्ध करना है कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। संपूरक होता है का मतलब कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस प्रमेय को हल करने से पहले हम आप लोगों को अंतःकोण, संगत कोण और तिर्यक रेखा के कई ओर के अंतःकोणों से अवगत कराया था, पहचान कराया था और उसके बारे में जानकारी दिया था। तो आइए, अब हो गया, सिद्ध करना है। अब उपपत्ति ध्यान दीजिए। ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी ज्ञात है। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। आगे लिखेंगे एकांतर कोण से, एका बना करके 0 दे देंगे। इसका नियम समझिए। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी समांतर सीडी है, जिनमें तिर्यक रेखा T प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 एकांतर कोण अभिगृहित से। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। इतना हमने इंगित कर लिया। और इसके आगे लिखेंगे किरण PQ, किरण PQ, किरण PQ कामा रेखा CD पर स्थित है या खड़ी है, ऐसे लिखा जाता है, स्थित है या खड़ी है। तो समझ लीजिए पहले इसको। एक रेखा खंड CD है, इस पर एक PQ किरण स्थित है। तो हम जानते हैं कि जब कोई एक सरल रेखा होती है और उस पर कोई एक बिंदु स्थित होता है
तो उस बिंदु पर उस रेखाखंड के ऊपर या नीचे जितने भी कोण बनते हैं तो ऊपर वाले कोणों का योगफल 180 अंश होता है तथा नीचे वाले कोणों का योगफल भी 180 अंश होता है। इस अभिगृहित को जो है रेखीय युग्म के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लिखे हैं किरण PQ रेखा CD पर स्थित है या खड़ी है, इसलिए देखिए यहाँ जो है बिंदु Q पर रेखाखंड CD के नीचे ये दो कोण बन रहे हैं जिनको कोण 1 और कोण 3 से दर्शाया गया है। तो लिखेंगे इसलिए कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। आगे हिंट दे देंगे रेखीय युग्म से। अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या सिद्ध किए हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध किए। कोण 1 बराबर कोण 2, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 1 की बराबर 2 है और यहाँ हमको अंतःकोण भी देखना है। जब हम 1 के बराबर 2 रखेंगे, कोण 1 के बराबर 2 रखेंगे तो हमें हो जाएगा कोण 2 धन कोण 3, कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। तो हमारा दूसरा स्थिति सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हम कोण 1 के बदले हम कोण 2 लिख सकते हैं, या कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। आगे हिंट कर देंगे, इसको यदि हम डॉट डॉट करके संबंध 1 बना लेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे संबंध 1 से, संबंध 1 से। तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश प्राप्त हो गया, जो दूसरा भाग में हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ चाहे पहले पहला भाग सिद्ध कर लें या पहले दूसरा भाग सिद्ध कर लें, उसमें कोई गलती नहीं होता है। अब इसके आगे देखिए पुनः इसी तरह से CD एक सरल रेखा है, तो कोण 2 1 धन 3 का योगफल, कोण 1 धन 3 का योगफल 180 अंश हो जाएगा। आइए यहाँ अगला जो भाग बचा है उसको हम लोग हल करें, तो 1 का एकांतर 2 और 3 का एकांतर 4 हो जाएगा। तो CD या ऐसे कर लें AB समांतर CD ज्ञात है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। डॉट डॉट संबंध नंबर 2, यह जो है एकांतर कोण अभिगृहित से हो गया, कोण 3 बराबर कोण 4। हाँ देखिए ये भी समांतर CD ज्ञात है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर कोण अभिगृहित से। अब पुनः अभी हम लोग सिद्ध किए थे कि कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश आगे बताया गया था। अब कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से। अब मान रख देंगे यहाँ, या कोण 1 धन कोण 3 का मान 4 बराबर 180 अंश, और यहाँ आगे कोष्टक में हिंट दे देंगे संबंध 2 से, संबंध 2 से। इस प्रकार देखिए कोण 1 धन कोण 4 बराबर 180 अंश जो पहला भाग था, तथा कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश जो दूसरा भाग था। इस प्रकार यह प्रमेय सिद्ध हुई। धन्यवाद। प्रमेय नंबर 4 देखिए, जो प्रमेय नंबर 3 का विलोम है। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःयुग्म के कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अभी पिछली प्रमेय में बताया था कि केवल आपको प्रमेय का कथन दिया गया होगा, प्रमेय को पढ़ करके उसके अनुसार हमें स्वतः चित्र बनाना पड़ता है। चित्र जो है ये पेपर पर बनाया नहीं गया होता है। तो आइए हम दो रेखाएं खींच रहे हैं, ये
हमारी रेखा जो है ये रियल और यम है, जिन्हें एक तिर्यक रेखा टी प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ जो है तिर्यक रेखा टी प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ हम जो है कुछ अपने कोणों को इंगित कर लेंगे अपने मन से सुविधा अनुसार। तो ध्यान दीजिए, ज्ञात है हल में लिखेंगे, ज्ञात है कह रहा है कि एकांतर कोण आपस में बराबर हो, तो ज्ञात है कोण 1 बराबर कोण 2, ज्ञात है कोण 1 बराबर कोण 2। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है रियल समांतर यम। अब इसके आगे हो गया उत्पत्ति। ध्यान दीजिए, मैं पीछे जो है प्रस्तावना में बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। और इस कथन का विलोम होता है जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोण आपस में बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यदि दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। इसके आगे चलिए, मैं दोहरा रहा हूँ, जो अभी बात बता रहा हूँ सब पीछे मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों की भलाई के लिए, जानकारी के लिए। आगे देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका विलोम कथन हो जाएगा, यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि यदि संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तीसरा कथन है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। इस कथन का विलोम कथन होता है, यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। समांतर रेखाओं के संबंध में 3 सीधा नियम है तो 3 उसका जो है विलोम नियम है। तो जब संगत, एकांतर और संपूरक के संबंध में ये तीनों कथनों का हमें जो है बारी बारी से जरूरत पड़ता है, तो आइए यहाँ हम लोग विलोम कथन सिद्ध कर रहे हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, डॉट डॉट संबंध नंबर 1 शीर्षाभिमुख कोण से। यह कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है। हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तब देखिए, कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया और इसके आगे हमें ज्ञात है कोण 1 बराबर 2 तथा कोण 1 बराबर कोण 2 डॉट डॉट संबंध नंबर 2 ज्ञात है। अब संबंध 1 एवं 2 से ध्यान दीजिए, संबंध 1 एवं 2 से दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है तो दोनों का दाहिना पक्ष भी आपस में बराबर होगा। कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। तो अब देखिए, अब यम और यल दो रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा टी इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि संगत कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होंगी तो संगत कोण बराबर होंगे। अविलोम, जब संगत कोण बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ कोण 2 और कोण 3 दोनों आपस में बराबर है जो संगत कोण है, इसलिए रियल समांतर यम। आगे नियम लिख देंगे, संगत कोण
अभिगृहित से इस प्रकार यह पर में सिद्ध हुआ। धन्यवाद।